Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to discuss next part of the running topic, the tenses. Today we are going to discuss two subunits of past tense. First one is the past perfect tense and second one is the past perfect continuous tense. So let us start our discussion regarding the formation and uses of these two subunits. Past perfect tense. In this tense, we use helping verb had and main verb third form of the verb. And sentence formation is subject plus had plus V3 plus object. And active formation is subject plus had not plus verb की third form plus object. And interrogative formation had plus subject plus verb की third form plus object. Interrogative plus negative formation had plus subject plus not plus verb की third form plus object. From translation point of view, if you find चुका था, चुके थे and चुकी थी at the end of any sentence, then you will use past perfect tense. Like he had sung a song. वह एक गाना गा चुका था. He had sung a song. वो कई पत्र नहीं लिख चुके थे. उन्होंने कई पत्र नहीं लिखे थे. They had not written many letters. क्या वे फुटबॉल मैच खेल चुके थे? Had they played football match? तुमने उसे क्यों नहीं देखा था? Why had you not seen him? Second use, it is also used to express an unfulfilled action in the past. Means किसी ऐसे काम के लिए past time के जो complete नहीं हुआ. Like if she worked hard, she would have passed. अगर वह हार्ड वर्क करती, मेहनत करती तो पास हो सकती थी. मीन्स उसने मेहनत नहीं की. इफ़ यू हैड कम इन टाइम, अगर तुम टाइम पे आ जाते. वी वुड हैव टेकन यू विद अस, तो हम तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकते थे. इट मीन्स तुम टाइम पर नहीं आए. थर्ड यूजेस, इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट. मतलब ऐसी इच्छा पास्ट टाइम की जो पूरी ना हुई हो. जैसे आई विश आई हैड वॉन द इलेक्शन, काश मैं इलेक्शन जीत जाता. आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द जॉब. आई विश आई हैड एक्सेप्टेड. Here is a little bit technical mistake. I wish I had accepted the job. काश मैं वो जॉब एक्सेप्ट कर लेता. फोर्थ यूज़, टू डिनोट द एक्शन, उस एक्शन को बताने के लिए और इवेंट को, विच हैड बीन कम्प्लीटेड बिफोर सम पॉइंट्स ऑफ टाइम, जो कुछ टाइम से पहले पूरी हो गई थी. लाइक बाय आफ्टरनून ही हैड कम्प्लीटेड मच वर्क. दोपहर तक वो काफ़ी काम कंप्लीट कर चुका था. एट 9 PM ऑल द मेंबर्स हैड कम. 9 बजे तक सभी मेंबर आ चुके थे. नेक्स्ट, नाउ लेट अस डिस्कस द फॉर्मेशन एंड रूल्स ऑफ नेक्स्ट सब यूनिट ऑफ पास्ट टेंस, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब इज हैड बीन एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. In this case we use, what is the difference between past continuous and past perfect continuous? In past continuous we show the continuity of time in the past time, but in past perfect continuous tense we add some timing with the continuity of past time. From translation point of view, simple translation of past continuous, वह खेल रहा था. एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वह सुबह से खेल रहा था. डिफरेंस क्या है? टाइमिंग ऐड कर दिया आपने, सुबह से खेल रहा था. सो सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर.
Sometime you face some confusion in the use of since and for. If there is beginning point, if there is starting point of any action, then you will use since. जैसे सुबह से बारिश हो रही थी, बारिश शुरू कब हुई? सुबह, तो अगर since morning. If starting point is not given, then you will use for. कई घंटों से बारिश हो रही थी, तो मतलब कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो क्या आएगा? फॉर मैनी आवर्स. अफर्मेटिव फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर. नेगेटिव फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर. एंड इंटरोगेटिव फॉर्मेशन हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर. एंड लाइक दिस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर. एग्जाम्पल, वह पिछली रात से नहीं पढ़ रहा था. ही हैड पिछली रात से पढ़ रहा था. ही हैड बीन स्टडिंग सिंस लास्ट नाइट. कल रात से बूंदाबांदी नहीं हो रही थी. इट हैड नॉट बीन ड्रिजलिंग सिंस लास्ट नाइट. क्या वह कई सालों से खेल रहा था? हैड ही बीन प्लेइंग फॉर मैनी ईयर्स. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ द past perfect continuous tense. This tense is used to express an action that had been going on for some time in the past. इस टेंस का हम यूज़ करते हैं उस काम को बताने के लिए जो चल रहा था कुछ टाइम से पास्ट टाइम में. जैसे चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से खेल रहे थे. इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से बारिश नहीं हो रही थी. This tense is also used to express an action that had been going on for some time before another action took place in the past. This tense, यह जो टेंस है इसका इसलिए भी यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, उस काम को बताने के लिए, दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट. जैसे दे हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours. वो 2 घंटे से चेस खेल रहे थे जब मैंने उनको ज्वाइन किया. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड formation and rules of both the subunits of past tense, past perfect tense and the past perfect continuous tense. So I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. Till then, thanks and have a nice day.